Good morning, my dear student. Today we will discuss रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। तो आज हम बात करेंगे रे डायग्राम की, जो कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। बेटा इसके लिए हमें 6 केसेस होते हैं जिनके बेसिस पर हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ रूल्स हैं तो उनको हम पढ़ लेते हैं, जिससे हमें डायग्राम बनाने में हेल्प होगी और हम इजीली अपना डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है इस टाइप से ड्रॉ होता है, जिसका ये वाला साइड जो होता है ये पॉलिश सरफेस्ड होता है। एंड ये वाली जो साइड होती है कॉनकेव मिरर की अंदर वाली साइड, ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस इसको बोलते हैं। लाइट रेज जो आता है, जो रिफ्लेक्शन शो होता है वो यहाँ से ही शो होता है। क्लियर? तो आपका जो कॉनकेव मिरर होता है वो इस टाइप से ड्रॉ करेंगे आप अपने रे डायग्राम में, और जो रिफ्लेक्शन शो होगा वो इधर साइड से शो होगा। तो हम अपने सबसे पहले रे की बात करते हैं। रे डायग्राम, अगर हमें कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है। हमें 2 रेस चाहिए होती हैं जिससे हम अपना रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब इसके बाद फर्स्ट मेरा रूल है, अगर कोई मेरी रे है, ठीक है, वो इन्फिनिटी से आ रही है और वो आपका प्रिंसिपल यानी ये जो हमारा पोल है यहाँ से टकरा रही है, ठीक है, इन्फिनिटी से आकर अगर पोल से टकरा रही है, और अगर कोई भी लाइन आपकी लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी लाइन पैरेलल है, कोई भी लाइट आपकी पैरेलल है, लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो पोल से टकराकर आपकी फोकस पर जाएगी, ठीक है, ऑलवेज फोकस पर मिलेगी। क्लियर? तो फर्स्ट रूल हमारा यही कहता है, अगर लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस पर ही टकराएगी, वो फोकस से ही जाकर मिलेगी। सेकंड रूल क्या कहता है, अगर लाइट पास आउट होती है फोकस से, ठीक है, तो वो पोल से टकराकर आपकी पैरेलल चली जाएगी। तो ये रूल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे लिए आगे काम आएंगे हमारे रे डायग्राम बनाने के लिए। ये थर्ड है, अगर आपकी लाइट पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो इस तरह से जाएगी, ठीक है, और लाइट अगर कोई एंगल से आपका बना रहे तो वो सेकंड बिल्कुल उसी साइज़ का एंगल भी रिफ्लेक्ट कर देती है, वही एंगल आपका बनाएगी। तो हम अपने केस नंबर 1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने रे डायग्राम में केस नंबर 1 में क्या होता है। केस नंबर 1 जो मेरा कहता है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है एट इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर रखा हुआ है, हमें नहीं पता, हमने कह दिया इन्फिनिटी से कोई हमारी रे आ रही है, तो ये रे मेरी यहाँ पर आई और पोल से टकराई, ठीक है। तो यही हमें ध्यान रखना है। इसमें मैंने क्या कहा है, जो हमारी रे जो हमारी आ रही है, ऑब्जेक्ट एज इज़ एट इन्फिनिटी, यहाँ से जो भी लाइट रे है, ठीक है, वो पैरेलल जाती है आफ्टर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। क्लियर? तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। कोई भी लाइट रे है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो रिफ्लेक्शन होगा तो वो कहाँ पर जाएगी, फोकस पर, अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट रूल, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ फोकस पर जाएगी, तो लाइट रे जो है ये टकराकर फोकस से जाएगी। जब भी कोई इमेज हम बनाते हैं तो हमें पता है कि हमें 2 रेस की रिक्वायर होती है, ठीक है, एक रे तो हमने ले ली जिससे हमारा रिफ्लेक्शन हो चुका है, ठीक है, तो एक रे हम और ले लेते हैं जो यहाँ पर पैरेलल हमने ली है। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन इसका भी क्या, यहाँ ये पोल से टकरा रही है, प्रिंसिपल से टकरा रही है, तो इसका भी रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, इसी पॉइंट पर होगा, ये भी फोकस से टकरा कर वापस जाएगी, इसका भी रिफ्लेक्शन यहीं पर होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन ये भी फोकस पर पास होगी, जिस पॉइंट पर आफ्टर रिफ्लेक्शन 2 रेस कट करेंगी वहीं पर ही हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो आपका यहाँ पर 2 रेज यहाँ कट कर रही हैं तो आपका यहीं पर ही क्या फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा। तो आप कह देंगे फर्स्ट वाले केस में अगर इन्फिनिटी पे आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो आपका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, फोकस पर।
आई रिपीट, मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ। ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो यहाँ से जो भी लाइट रे आपकी पैरेलल जाती है, आफ्टर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, लाइट रे टकरा कर जो है फोकस से जाएगी। जब भी कोई इमेज हम बनाते हैं तो रिक्वायर होती है 2 रेस की, ठीक है। तो एक रे तो हमने ले ली जिससे हमने रिफ्लेक्शन कर लिया, और एक लाइन पैरेलल और ले लेते हैं जिसका रिफ्लेक्शन भी कहाँ पर होगा, फोकस पर होगा आपका। और जिस पॉइंट पर आफ्टर रिफ्लेक्शन 2 रेस कट करेंगी वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म होगा। सबसे मेन बात, अगर आप कॉनकेव मिरर बना रहे हैं और कॉनकेव मिरर से आप कोई भी इमेज बना रहे हैं तो उसका जो इमेज जो बनेगी, ठीक है, उसकी क्वालिटी जो होगी वो रियल होगी, ठीक है। डायमिनिश्ड और रियल ये आपको सब में लिखना है, ठीक है। और इमेज का साइज़ आपको यहाँ से देखकर बताना है, ठीक है। कहाँ पर आपकी इमेज बन रही है वो आप यहाँ से देखकर बताएंगे।